ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण सतरुद्र संहिता अध्याय 40-41 भाग 2। अर्जुन तथा शिवदूत का वार्तालाप। किरात भेषधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध भाग 2। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु और भक्तों का कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल कर दिया? आपने तो मुझे छल दिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाला मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात और शीघ्र महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देख के भक्तवत्सल महादेव का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वो अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर यूँ बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद नहीं करो। यह तो मैंने आज तुमसे परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, यूँ कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उसके लाज का निवारण किया। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार और घात किया, यह मैंने अपने पूजा मान लिया। साथ ही यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा है वो मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। ये जो कुछ हुआ है वो शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हें उसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो प्रिय उत्तम स्वामी हैं, आपका भक्त बहुत प्रिय है। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यह कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर को सदायुक्त एवं वेद संबद्ध स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादेव को नमस्कार है, कैलाशवासिन आपको नमस्कार है, सदाशिव आपको नमस्कार है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी और 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्र नेत्रों से युक्त, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार है। मैं सज्जोजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरजा को धारण करने वाले वृषभध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः अभिवादन है। आपके हाथ में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा मुंडों का माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपको श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौण वर्ण का है, हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले, आपको अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरण वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित, आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों की भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल है, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार के लीलाएं करने वाले, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप में दृष्टि गोचर हो रहा, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अनभेदी से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलिकणों के आकाश में उदय हुए तारिकाओं के तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपकी गुणों की संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की संख्या करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक बंद बुद्धि का व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेश्वर, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा ही करनी चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वो हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, बस अब अधिक कहने से क्या लाभ। अब मेरी बात सुनो, तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वो सब मैं तुम्हें प्रणाम करूँगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि, शंकर जी के यूँ कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम करते हुए फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं अंतर्जामी और सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घटघट को जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं के द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शनों से विनष्ट हो गया। अतः आप जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो, वैसी कृपा कीजिए।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उसके निकट खड़ा हो गए। जब स्वामी शिव जी को ज्ञात हो गया कि यह पांडव पुत्र अर्जुन मेरा अन्य भक्त हुए, तब वह भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पशुपति नामक अरब को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, बस मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त मेरे कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म काज कराते रहो। नंदकिशोर जी कहते हैं, मुने यों कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब अपने मुख्य गुरु शिव को भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक के शरीर में प्राण का संचार हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्रौपदी का अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हो गया कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होनी थी। उसी समय उस आश्रम में महामनेश्वर पांडवों की भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि समाप्त हुआ जानकर निश्चय ही कहा, अवश्य हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर वहां आ गए, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वो अर्जुन के मिलने के लिए वहाँ पधारे और कहने लगे, इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 40-41 खत्म।